ठीक गंगा को दिखाते हुए बोला। ये देख, इस अंगूठी को देख रही हो गंगा? हाँ, ये अंगूठी काफी समय से तुम अपनी उंगली में पहने हुए हो। बहुत ही साधारण सी अंगूठी है। तुम तो इतने धनवान हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है भाग्यवान। यह अंगूठी एक चमत्कारी अंगूठी है। आज मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है ना, यह केवल इसी अंगूठी की वजह से है। हाँ। इतना कहकर मोहन हंसते हुए वहां से चला गया। उधर किसनलाल मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ, पर मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो राधा, अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जंगल चलते हैं। जंगल में फल तोड़ने से कोई रोक टोक तो नहीं करता। देखते हैं वहां क्या होता है। चलो। राधा मजबूरी में हाँ कर देती है और किसनलाल के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के अंदर जाकर किसनलाल को एक फल से भरा हुआ वृक्ष नजर आता है। जैसे ही वो उस वृक्ष के फल तोड़ने जाता है, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराती है। रुक जाओ, उस वृक्ष के फल मत तोड़ो। वह एक श्रापित वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक दानव का शासन है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। किसनलाल जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो एक साधु खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। तो यह तो अच्छी बात है ना साधु महाराज। भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी दानव के हाथों मारे जाएं। वैसे भी इस घने जंगल में केवल यही एक फलदार वृक्ष नजर आ रहा है। मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। सुनो, यहां से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है। वहां तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। वहां तक जाते जाते ही हम मर जाएंगे। इससे बेहतर तो यही है कि हम इस वृक्ष के फल को तोड़कर पहले अपनी भूख शांत करें, फिर दानव हमें जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर साधु को बहुत तरस आया। तुम्हारी शक्ल हमें किसी की याद दिलाती है। क्या तुम धर्मपाल के पुत्र हो? हाँ, ये तो मेरे पिताजी का नाम है।